आप देख रहे हैं न्यूज 37 इंडिया और समय हो चला है अब खबरों का। मैं लोकेश बंसल आपको लेकर चलता हूं खबरों की दुनिया में। उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आतंकवादियों द्वारा किए गए सीज फायर के उल्लंघन पर शहीद हुए निशांत शर्मा के परिवार के बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने शहीद के घर पहुंचकर शहीद को जहां नमन किया है, तो वहीं दिल्ली बवाल पर स्वतंत्र देव सिंह ने बड़ा बयान भी दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन में नक्सली व माओवादियों की एंट्री हो चुकी है। वास्तव में किसान वो नहीं है और किसान हो भी नहीं सकते। किसान अपने बेटे के ऊपर किसी प्रकार की हरकत, ऐसा लग रहा था कि कम्युनिस्ट विचारधारा के नक्सलवाद माओवादी उस भीड़ में आ चुके हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान द्वारा सीज फायर का उल्लंघन कर की गई फायरिंग में जनपद सहारनपुर निवासी सेना में भर्ती जवान निशांत शर्मा बुरी तरह घायल हो गए थे और बीते रविवार को इलाज के दौरान जम्मू के आर्मी हॉस्पिटल में निशांत शर्मा देश के नाम शहीद हो गए थे। जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज सहारनपुर पहुंचे और सहारनपुर पहुंचने के बाद सीधे शहीद निशांत शर्मा के घर पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद निशांत शर्मा की फोटो पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की तथा जिसके बाद शहीद निशांत शर्मा के परिजनों से भी बातचीत की। बातचीत के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने शहीद के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त कर शोकाकुल परिजनों को जहां ढाढ़स बंधाते हुए निशांत शर्मा की शहादत को सलाम किया, तो वहीं उन्होंने कहा कि निशांत शर्मा की शहादत पूरे देश को गर्व है। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में प्रदेश सरकार शहीद परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में हुए बवाल पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि दिल्ली में पुलिस ने बहुत सहन किया। दिल्ली में बवाल करने वाले किसान नहीं हो सकते, क्योंकि पुलिसकर्मी भी किसान के ही बेटे हैं। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि आज ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन में नक्सली व माओवादियों की एंट्री हो चुकी है। संवाददाता सुशील कुमार कपिल की रिपोर्ट। कोई सुविधा के लिए भी कुछ शहीद निशांत शर्मा जो देश समाज के लिए लड़ते हुए शहादत दिया है, इस देश की सुरक्षा के लिए, सीमा की सुरक्षा के लिए, इस देशवासियों की सुरक्षा के लिए मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते आज निशांत जी शर्मा के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करने आया था। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर अपने चरणों में जगह दे और परिवार को, संपूर्ण परिवार को, संपूर्ण शुभचिंतकों को ईश्वर शक्ति दे, उस दुख को वो बर्दाश्त कर सके। आज इसीलिए मैं परिवार में आया था और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उसकी आत्मा को शांति मिले। सर, देश का जवान शहीद होकर देश की लाश बचाने में लगा है और किसान वहाँ पर दिल्ली में, पूरी दुनिया में भारत का नाम मिट्टी मिलाने में लगे हैं। सर, इसमें क्या कहेंगे? स्वाभाविक रूप से है, देश के प्रधानमंत्री ने बहुत संयम बरते देश के लिए, किसानों के लिए, और किसानों की मांग भी मानने को जो वो चाहते हैं उस पर सुनवाई रहे। सरकार उसकी चिंता कर रही है, लेकिन जिस प्रकार का कृत्य लोगों ने किया है, किसान के बेटे ही सब हैं, पुलिस में, सेना में, गरीब के बेटे हैं, किसान के बेटे हैं, मजदूर के बेटे हैं, और सभी किसान देशभक्त हैं, उनके बेटे भी देशभक्त हैं। जिस प्रकार का लाठियां बरसाए हैं और जिस प्रकार का पुलिस सहन किया, ये पहली बार देश में इस प्रकार की घटना देख रहा हूँ। किस प्रकार पुलिस सहन कर रही है और लोग लाठी बरसा रहे हैं, तो सर ये दुखद है और इस प्रकार के कृत्य बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और वास्तव में किसान वो नहीं है और किसान हो भी नहीं सकते। किसान अपने बेटे के ऊपर किसी प्रकार की हरकत, ऐसा लग रहा था कि कम्युनिस्ट विचारधारा के नक्सलवाद माओवादी उस भीड़ में आ चुके हैं। जिस प्रकार के कम्युनिस्ट के विचारधारा के लोगों ने हरकत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी ने जिस प्रकार कांग्रेसियों को भेज कर इस पर हरकत किया है, करना नहीं चाहिए ऐसी हरकतें। इस प्रकार का कृत्य देश बर्दाश्त नहीं करेगा, किसान भी बर्दाश्त नहीं करेगा। सर, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पे? देखिए, शासन प्रशासन को कार्रवाई करना है और दोषियों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए।
इस प्रकार जो कृत्य किया है लोगों ने, क्योंकि किसान नहीं कर सकता है। किसान क्यों अपने बेटों पर लाठियाँ चलाएगा? किसान तो साधारण अपना धरना प्रदर्शन करता है, सरकार के यहाँ आवाज़ उठाती है, जो समस्या है उस समस्या का समाधान होता है। और आदरणीय मोदी जी देश के अंदर पहली बार ऐसा नेता है जो अपने परिवार के, अपनी माँ के लिए भी सरकारी गाड़ी में बैठने के लिए आग्रह नहीं करते हैं। वो तो देश के लिए मरते हैं, देश के लिए जीते हैं। आज किसान सम्मान निधि हो, चाहे एक एक योजना हो गाँव के लिए, और पूरी दुनिया के अंदर भारत माँ का जय जयकार हो। आज पाकिस्तान के आतंकवाद की समस्या हो, चाहे चाइना की समस्या हो, वो पूरा झेल रहे हैं। कोरोना जैसे महामारी में गरीबों को 6 महीने भोजन करवाना और सभी की चिंता करना कोई मामूली बात है? इन लोगों की भी चिंता हो रही है और पूरी बात हो रही थी, फिर भी माने उनको रूट भी एक दे दिया गया था, लेकिन किसान रहते तो उसी सड़क पर गांव दिल्ली को जिस प्रकार तहस नहस किया है, इस पर बर्दाश्त नहीं होना चाहिए।